बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अज़मत उल्लाह और आप देख रहे हैं टॉप फॉर ऑल टीवी। दोस्तों, आज मैं आपको लीमू के मुतालिक कुछ मुफीद मालूमात देना चाहता हूं। लीमू गर्मियों में अपने अर्क की बदौलत पूरी दुनिया में बहुत इस्तेमाल होने वाला फल है। खाने पीने के अलावा इस लीमू के जो करिश्मात हैं वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। आप अपने चेहरे को लीमू के अर्क से धोएं तो ये कुदरती क्लीनर का काम करता है और चंद दिन इस्तेमाल से जल्द में नुमाया बेहतरी आ जाती है। बालों की खुश्की से निजात हासिल करनी हो तो 2 चाय के चम्मच लीमू के अर्क की मालिश अपने सर पर करें और फिर पानी से धो लें। चंद दिनों में आपके सर की खुश्की गायब होना शुरू हो जाएगी। कभी कभार इंसान को किसी वजह से खराशें आ जाती हैं। खराशों पर रुई की मदद से लीमू का अर्क लगाएं और 1 मिनट तक रुई मुतासरा जगह पर दबा कर रखें। अगरचे कुछ जलन होगी मगर जरासीम से महफूज रहेगी ये खराशें और बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। मसों से निजात हासिल करने के लिए रुई के ज़रिए लीमू के अर्क को बराह रास्त उस जगह पर लगाएं। इस अमल को कई दिन तक दोहराएं। लीमू के तेज़ाबी असरात मसों को मुकम्मल तौर पर तहलील कर देंगी। लीमू का ताज़ा रस सर से पांव तक पूरी जिस्मानी मशीनरी को ओवरहाल करता है और उसका एतदाल के साथ इस्तेमाल सेहत व मुसर्रत का ज़ामिन है। दांतों से खून आने को रोकता है। पायोरिया का ख़त्मा मुमकिन है। गुर्दे और मसाने की छोटी मोटी पतरी को लीमू की शकंजी निकाल सकती है। पेट हल्का और नरम करता है और कब्ज़ कुशा भी होता है। इन तमाम तर खूबियों के बावजूद ज़्यादा मिकदार में लीमू का इस्तेमाल नुकसानदेह होता है। लीमू का तेज़ महलूल दांतों के लिए मुज़र है और पट्टों के दर्द का सबब भी बन सकता है, लिहाजा इसे मुकर्ररा मिकदार तक इस्तेमाल करना ही मुफीद रहता है। लीमू के बेशुमार फ़वाइद हैं, लेकिन इस मुख्तसर वीडियो में लीमू के इन अनगिनत फ़वाइद को गिनवाना नामुमकिन है। वीडियो वाइंड अप करने से पहले मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ज़िंदगी के हर मोड़ में एतदाल का दामन थामे रखें। शहद और दूध जैसी कीमती ग़िज़ाएँ भी अगर हद से ज़्यादा इस्तेमाल की जाएँ तो नुकसान का बायस बन जाती हैं। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।